सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसका दर्शक पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई, परिवार की टूटती हुई डोर और कई छिपे हुए राज एक एक करके सामने आने वाले हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि पूरे 10 साल बाद नंदिनी और तुलसी की मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात सिर्फ मां बेटी के प्यार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसी मुलाकात के साथ कई ऐसे रहस्य खुलेंगे जो पूरे वीरानी परिवार की नींव हिला देंगे। जैसे ही नंदिनी तुलसी के सामने पहुंचेगी, वह खुद को रोक नहीं पाएगी। वर्षों का दर्द उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगेगा। वह दौड़कर तुलसी को गले लगा लेगी और फूट फूट कर रोने लगेगी। दूसरी तरफ तुलसी भी भावुक जरूर होगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ ममता नहीं बल्कि गुस्सा, निराशा और कई अनसुलझे सवाल भी होंगे। वह नंदिनी को अपने से अलग करते हुए कहेगी कि अब समय सिर्फ रोने का नहीं, बल्कि सच जानने का है। तुलसी नंदिनी से पूछेगी कि आखिर 10 सालों में वीरानी परिवार की ऐसी हालत कैसे हो गई। जिन बच्चों को अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया गया था, आज वही बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं और परिवार की इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। तुलसी कहेगी कि जब उसने वीरानी हाउस छोड़ा था, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके जाने के बाद घर पूरी तरह बिखर जाएगा। असल में जब तुलसी घर से दूर रहती है, तब भी उसकी नज़र परिवार पर बनी रहती है। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि घर में कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। बड़े बुजुर्गों की बातों की कोई अहमियत नहीं बची। हर कोई अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है। रिश्तों में भरोसा खत्म हो चुका है और हर सदस्य किसी न किसी राज को छिपाकर जी रहा है। यही सब देखकर तुलसी का दिल टूट जाता है। तुलसी को सबसे ज्यादा गुस्सा करण पर आता है। उसे लगता है कि परिवार का बड़ा बेटा होने के बावजूद करण अपनी जिम्मेदारियां निभाने में पूरी तरह नाकाम रहा। उसने बच्चों को सही रास्ता दिखाने की बजाय उन्हें पूरी छूट दे दी, जिसकी वजह से आज हालात हाथ से निकल चुके हैं। हालांकि तुलसी चाहकर भी उस समय कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसी पल वह एक बड़ा फैसला लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो। इधर नंदिनी भी लगातार अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश करती रहती है। सबसे पहले वह वैष्णवी को फोन करती है और पूछती है कि माँ कहाँ है और कैसी है, लेकिन वैष्णवी भी ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। तभी अचानक नंदिनी के फोन पर तुलसी का कॉल आता है। वर्षों बाद माँ की आवाज सुनकर नंदिनी की आंखें भर आती हैं। तुलसी सिर्फ इतना कहती है, मुझे तुमसे मिलना है। मेरे कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हैं। नंदिनी बिना एक पल गवाए कहती है, हाँ माँ, आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं आ जाऊंगी। इसके बाद तुलसी उसे वृंदा के घर बुलाती है। नंदिनी तुरंत वहां पहुंच जाती है। जैसे ही दोनों आमने सामने आती हैं, माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो हर किसी को चौंका देगा। तुलसी बेहद सख्त लहजे में नंदिनी से पूछती है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं? क्या यही संस्कार दिए थे तुम लोगों ने? समायरा की बात छोड़ो, क्या तुम्हें गरिमा की सच्चाई पता है? उसका एक बॉयफ्रेंड है। वह घरवालों से झूठ बोलकर देर रात तक पार्टियों में जाती है। इतना ही नहीं, बच्चों के पास 2-2 मोबाइल फोन हैं। एक फोन वे तुम्हें दिखाते हैं और दूसरा फोन पूरी दुनिया से छिपाकर रखते हैं। यह सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके अपने बच्चे उससे इतने बड़े राज छिपा रहे थे। वह रोते हुए कहती है, माँ, मैंने कई बार करण को समझाया, लेकिन उसने कभी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाई।
अब सिर्फ आप ही इस परिवार को बचा सकती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। तुलसी नंदिनी को बताती है कि बात सिर्फ बच्चों की गलत आदतों तक सीमित नहीं है। उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चला है जो पूरे वीरानी परिवार को बर्बाद कर सकती है। तुलसी के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनसे पता चलता है कि परिवार के किसी बेहद करीबी सदस्य ने ही वीरानी हाउस की संपत्ति और बिजनेस को अपने नाम करने की गुप्त साजिश रची है। इतना ही नहीं, पिछले 10 सालों में परिवार के कई फैसले जानबूझकर गलत दिशा में मोड़े गए ताकि सभी रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाएं और आखिर में पूरा परिवार टूट जाए। तुलसी यह भी खुलासा करती है कि करण का दूसरी तरफ गौतम भी चाहता है कि तुलसी एक बार फिर वीरानी हाउस लौट आए, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि तुलसी के बिना यह परिवार कभी एक नहीं हो सकता। गौतम का मानना है कि अगर अब भी तुलसी ने घर की कमान नहीं संभाली तो बहुत देर हो जाएगी और परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। एपिसोड के आखिर में एक और बड़ा सस्पेंस देखने को मिलेगा। तुलसी वीरानी हाउस लौटने का फैसला तो कर लेती है, लेकिन वह साफ कह देती है कि इस बार वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जिसने भी परिवार के साथ धोखा किया है, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न हो, उसका सच सबके सामने आएगा और उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी की घर वापसी से वीरानी परिवार फिर से एक हो पाएगा? क्या करण अपनी गलतियों का एहसास करेगा? क्या नंदिनी अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह कौन है जिसने पिछले 10 सालों से पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश रची? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए आने वाला ट्रैक इमोशन, फैमिली ड्रामा, बड़े खुलासों और लगातार आने वाले शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। अगर यह ट्रैक सही तरीके से दिखाया गया तो दर्शकों को एक बार फिर पुराने दिनों वाली तुलसी की दमदार वापसी देखने को मिलेगी, जो पूरे वीरानी परिवार की किस्मत बदलकर रख देगी। आप इस धमाकेदार ट्विस्ट और तुलसी की शानदार वापसी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही बताइए कि आपके अनुसार वीरानी परिवार के खिलाफ साजिश रचने वाला असली शख्स कौन हो सकता है।